हाँ, केजरीवाल जी से हमें बहुत फायदा है। हाँ। हमें बड़े बूढ़े को पेंशन देते हैं, घर नाली सड़कों की सफाई कराते हैं। अच्छा। हम उनसे बहुत खुश हैं और वोट हम उन्हीं को देंगे। तुम्हें वाईफाई मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं। हमें देश के राष्ट्रपति का नाम बताओ। द्रौपदी मुर्मू। काम करके दिखा दिया है दिल्ली सरकार ने। जो एमसीडी में उनको कूड़े के पहाड़ हटाना है और दिल्ली में एमसीडी में अरविंद केजरीवाल को लेके आना है। शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, शिक्षा लेकर हम अपना हक छीन लेंगे, समझे? मगर शिक्षा नहीं होगी ना, हमें शिक्षा बढ़ानी है, ना कि कोई हिंदुत्व वाला कार्ड निकलना है। अमेंडमेंट करके लोकपाल में क्या बोला गया? सेंटर में लोकपाल रहेगा, लोकपाल को चुनने वाले 3 रहेंगे लोग, प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन का लीडर और सुप्रीम कोर्ट का एमडी जूरिस्ट। प्राइम मिनिस्टर कौन है, किस पार्टी का, आप बताओ ना? मोदी जी। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? कांग्रेस। तो केजरीवाल का रोल क्या है, मेरे को ये बताओ ना। सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर आप जीतते हैं, जीतने से पहले नीली बत्ती लेके लोग घूमते हैं, तो क्या जीतने के बाद उस तरह की दंगाई तो नहीं दिखेगी? क्योंकि अभी से नीली बत्ती हमें गाड़ी पे जब दिखती है और हूटर लगे हुए चुनाव के साथ, कोई बोल भी नहीं रहा है कि नीली बत्ती आप क्यों लगा के और हूटर लगा के क्यों घूम रहे इस तरीके से। अब देखना है जब जीतते हैं तो किस तरीके की क्या चीज़ें दिखेगी, क्योंकि अभी से इस तरह का क्या लग रहा है इस बार? केजरीवाल केजरीवाल पक्का। अभी तो यार चुनाव तो हो जाने दो। अरे नहीं फिर भी केजरीवाल। फिर भी केजरीवाल बताते हैं। क्या केजरीवाल देखिए, उत्साह है, काफ़ी उत्साह है, क्योंकि डेट करीब है। तो पूछेंगे और भी लोगों से, जानेंगे और महिलाओं से बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं भी वोट दे रही हैं भारी संख्या में। इस बार टिकट भी दिया गया है। क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है? किसका पलड़ा भारी है इस बार? झाड़ू का। झाड़ू का। हाँ। जो कमल और पंजा वो नहीं। हाँ। वो इस बार नहीं दिख रही है। मतलब लोग भूलते जा रहे हैं उन चीज़ों को। ये किसका क्या लग रहा है इस बार? कुछ परिवर्तन होगा इस बार? बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। अच्छा, क्या आप जब वोट देंगे तो क्या समझ के वोट देंगे? कुछ चाह रहे होंगे ना कि ये चीज़ें किया जाए। क्या समझ के? मतलब आपके अंदर होगा, अगर वोट देने जाते हैं तो एक चाहत रखते हैं ना कि इसलिए हम वोट दे रहे हैं, नाली नहीं साफ हो रहा है, गंदगी है, सुरक्षा है। तो क्या मुद्दा है आपका? हमारा तो कुछ भी नहीं है। आपका कुछ नहीं है। तो कुछ इस तरह की भी लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं है। अम्मा से बात करते हैं। हाँ, केजरीवाल जी से हमें बहुत फायदा है। हाँ। हमें बड़े बूढ़े को पेंशन देते हैं, घर नाली सड़कों की सफाई कराते हैं। अच्छा। हम उनसे बहुत खुश हैं और वोट हम उन्हीं को देंगे। वोट उन्हीं को देंगी? हाँ जी। तो जो पार्षद साहब है जीतेंगे तो क्या सफाई करेंगे आपके? हाँ, करेंगे जरूर। हाँ। वो करेंगे जरूर, अच्छा। हमें भरोसा है। और पेंशन समय से आपको मिल जाता है? हाँ जी, पेंशन समय से मिल रही है, मगर अभी रुकी हुई है। उसी की पावर है। किस चीज की पावर? थोड़ा बताओ किस तरह की पावर है? भाई से पूछो, भाई बताएंगे। नहीं। भाई बताएंगे भाई। अरे भाई बताएंगे। सुविधा, सब चीज सुविधा है। सब्जी सुविधा, सब चीज, बिजली पानी फ्री, सब चीज मिल रहा है। अच्छा। आना चाहिए यही केजरीवाल। हमारे जो भी नजरों में आया गया है फिलहाल आम आदमी पार्टी। हम बेशक किसी की तरफ से फिलहाल। अच्छा, ये आरोप क्यों लगाया जाता है कि वो कुछ करते नहीं, बहुत रंग बदलते हैं? वो भाई देखो, सब बेकार है, सब बेकार है। पार्टियां बोलती हैं कौन नहीं, गलत है, रूल गलत कर। वो राजनीति खेली जाती है। केजरीवाल वो राजनीति खेली जाती है। केजरीवाल को दिल्ली में बीजेपी हुई, ये सब राजनीति खेली जाती है। अगर वो सब कुछ अच्छा करते हैं तो भाजपा वाले बोलते हैं कि आप पॉल्यूशन क्यों नहीं साफ कर रहे हैं, यमुना क्यों नहीं साफ कर रहे हैं? वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं भैया, झूठ बोल रहे हैं। आना चाहिए केजरीवाल को, आना चाहिए केजरीवाल को दिल्ली में। सुविधा अच्छी सुविधा मिल रही है हमें। बाकी अगर जो भी आएगा 7 तारीख को देखा जा रहा है वोटों की गिनती होगी, उसके बाद देखेंगे कौन आएगा। उन्हीं के खर्चा से अपना टाइम पास कर रहे हैं, हम कोई नौकरी थोड़ी कर रहे हैं। माता जी पूरे कर रही है, पूरा सब कुछ कर रही है माता जी हमारी, सब पेंशन दे रही है, सब कुछ है। दिल्ली सरकार को बहुत आम आदमी पार्टी के राज में पेंशन भी सही मिल रहा है, सारा चीज का विकास भी अच्छा हो रहा है। हम बहुत खुश हैं उनसे और वो ही आने चाहिए। अच्छा, एक तरह से बता रहे हैं लोग कि आम आदमी पार्टी सरकार रहते हुए पेंशन भी सही मिलता है, सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था है और साफ सफाई की भी अच्छी व्यवस्था है। तो अन्य लोगों से भी पूछते हैं किस तरीके का स्कूलों में। इधर आओ छोटू, इधर आओ। केजरीवाल क्यों?
स्कूलों में अच्छा काम करा रखा है। स्कूलों में क्या अच्छा काम हुआ? सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं अच्छा, ताकि कोई कुछ हाँ। और कुछ नया? और बाकी हो लेडीजों का किराया फ्री कर रखा है। वाईफाई भी लगवा रखा है। फ्री वाईफाई जिससे हम इंस्टा गेम वेम खेलते हैं इसके लिए केजरीवाल ने हमारे लिए एक बात बताओ वाईफाई लगवाया जाता पढ़ाई के लिए, गेम खेलने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए? पढ़ाई भी करते हैं, गेम भी खेलते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हमारे लिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें वाईफाई मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं, हमें देश के राष्ट्रपति का नाम बताओ। द्रौपदी मुर्मू। अच्छा देखिए, ये है विकास केजरीवाल का इस तरीके से मतलब लोग इस्तेमाल भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। मतलब तुम ऑलराउंडर हो यार, तुम तो ऑलराउंडर है। और ये बताओ कमल के बारे में कुछ बोलोगे? कमल के बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते, वो फ्रॉड है। वाईफाई नहीं देते इधर देखो, नन्हा बच्चा है, हाथ में झाड़ू, ये प्रचार प्रसार करने के लिए तिरंगा प्रचार। ये बताओ, लोग बोलते हैं कि दिल्ली में बहुत गंदा पानी मिलता है। साफ पानी मिलता है, बिल्कुल एकदम नहाने पीने के लिए एकदम मस्त पानी। अच्छा, काफी तुम तो वाईफाई का काफी प्रयोग कर लेते हो यार। तब तो हम नहीं चलाते वाईफाई। वो बोल रहा है वाईफाई चलाते हो तुम? वो चलाता है। अच्छा चलो देखिए, अच्छा तुम नहीं चलाते हो। देखिए किस तरीके के बच्चे पढ़ाई लिखाई भी अच्छा करते हैं, वाईफाई का भरपूर उपयोग करते हैं। आखिर ये पढ़ाई लिखाई का सारी चीजें दिखती है जब हम लोगों के बीच में बचते हैं, बच्चों के पास पहुंचते हैं, बच्चों को एक चीज पता रहता है आखिर क्या कैसे कब पढ़ते हैं, क्या नहीं करते हैं। वाईफाई का भरपूर प्रयोग करते हैं। इधर आओ, अरे उस बच्चों का हो गया। हमारे बच्चों का पीछे। क्या नाम है आपका? मैं नन्नगरी से रमेश बघेल। और भाई एडवोकेट रमेश विसाइया जी, जो कि इस क्षेत्र में 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर भाई ने अपने निजी फंड से जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर किसी माता और बहनों भाइयों को अगर किसी की ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ी और कोरोना काल के अंदर राशन की भी ज़रूरत पड़ी तो भाई ने अपने फंड से उसको ऑक्सीजन भी करवाया। अच्छा, वो पुरानी बातें चलिए, सब लोग अपना करता है। हमें ये बताइए, अभी जब चुनाव हो रहा है तो कुछ परिवर्तन की ओर इस बार दिल्ली जा रही है? परिवर्तन उनको पब्लिक को केजरीवाल जी ने काम करके दिखा दिया है। दिल्ली सरकार ने जो एमसीडी में उनको कूड़े के पहाड़ हटाना है और दिल्ली में एमसीडी में अरविंद केजरीवाल को लेके आना है। मैं यही कहना चाहूँगा। आप कूड़े के पहाड़ हटाने की कहाँ ले जाएंगे कूड़ा? आप कूड़े के पहाड़ों को हम खाद बनवाएंगे और हम उसको खाद बनवा के उसका कूड़े के पहाड़ नहीं बनवाएंगे। वो जगह तो कूड़ा ही रहेगा ना, फिर कूड़ा नहीं रहेगा। उसके लिए हमने मशीन लगाई गई है। बता रहे हैं लोग कि कूड़ा को हटाया भी जाएगा। कूड़े को वहाँ से जो पहाड़ है उन पहाड़ों को भी खत्म कर दिया जाएगा, उसको खाद बना दिया जाएगा। पहाड़ खत्म कैसे होगा वो बताइए? पहाड़ तो उसके लिए हमने मशीनें बनाई गई हैं। जो पोलोथीन होगी उस पोलोथीन को हम खत्म करवा के जो भी कूड़ा होगा, कागज होगा, पन्नी होगा, उसको मशीनों के अंदर जर्मनी से मशीनें आ रही है। अच्छा, तो उसका पैसा कहाँ से मिल रहा? उतना पैसा दिल्ली सरकार खर्च करेगी अपने फंड में से। केंद्र से मदद ले रही है? केंद्र से क्यों मदद लेगी? कि दिल्ली सरकार अपने फंड से खर्च करेगी ना। हाँ जी, जर्मनी से मंगाया जा रहा मशीन, उसको मतलब खाद्य पदार्थ बनाने के लिए। और कुछ क्या करेंगे जब जीतेंगे? तो जीतने के बाद एमसीडी के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। कि एमसीडी में मैं जीटीबी हॉस्पिटल की बात करूं तो दिल्ली सरकार का काम सही चल रहा है। बाकी अगर किसी का बच्चा होता है तो उनको अपनी जन्मपत्री बनवाने में दिक्कत होती है, वो कहीं कॉन्टैक्ट नंबर गलत करते हैं या उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत करते हैं तो लाइसेंस बनवाने में दिक्कत हुआ करती। अच्छा, एक सवाल ये भी, एक सवाल इस समय बहुत उठता है। केजरीवाल जी जब आए थे तो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे, लेकिन उनका नेता जो है सारे भ्रष्टाचार से एकदम विलीन हो गए। पूरा भ्रष्टाचारी बताते हैं लोग कि सारे नेता भ्रष्टाचारी हो गए। जो भ्रष्टाचार बता रहे हैं बीजेपी ने कि दिल्ली के अंदर वो ये चाहते हैं कि हम ही बैठे रहें और हमारी सरकार बनी रहे, केजरीवाल दिल्ली के अंदर ना आए। अच्छा, ये बताओ सत्येंद्र जैन पे कैसा भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है? फिर आरोप लग रहा है, लेकिन अभी आरोप साबित नहीं किया गया है। तो जेल में बंद, जबरदस्ती जेल में बंद किया गया है उनको। लेकिन अभी तक आरोप साबित हो जाता तो उनको सजा हो जानी चाहिए ना। तो सजा तो अभी तक हुई नहीं है और अभी तक उनके खिलाफ कोई प्रूफ भी नहीं डाला गया है। और मनीष सिसोदिया जी के पीछे लगी हुई थी सीबीआई। मनीष सिसोदिया सही थे तो वो जेल नहीं जा पाए, आखिर वो कुछ गड़बड़ है तो जेल गए हैं। वो तो फिर वो अगर सही रहते, दूध की तरह साफ रहते तो वो भी मनीष सिसोदिया की तरह अंदर नहीं जाते। कुछ तो बातें तो अंदर चले गए। ये तो जी बीजेपी की इस बार अपने
सरकार है केंद्र में तो उसका फ़ायदा उठा रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी को अंदर ज़बरदस्ती डाल रही है। हमने खुद देखा है, केजरीवाल इस टाइम पर पूर्ण ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपना, ठीक है, लेकिन बीजेपी वाले उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं, मैं केजरीवाल पे भी आरोप लगता है सॉफ्ट हिंदू कार्ड प्ले कर रहे हैं अभी। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ने अपना उन्होंने ये सोचा है कि दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी जैसे 200 यूनिट लेके आए, लाइट फ्री, पानी फ्री, गुजरात के अंदर बोल रहे हैं कि हम 250 यूनिट फ्री देंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ी बांट रहे हैं, तो अब ये बीजेपी वहाँ जाके क्या कर रही है, वो 250 यूनिट उनको देगी तो वो क्या वहाँ फ्री की रेवड़ी नहीं बांटेगी? वो तो अपना दिल्ली का टैक्स है, वो चाहते हैं कि हमारी पब्लिक में वो टैक्स जाए, हमारी गवर्नमेंट में ना जाए। तो वो दिल्ली सरकार अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही है कि हमारी जो 60 साल की माताएं और बहनें हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तीर्थ यात्रा भी कराई जा रही है। कितनी सीट आ रही है इस बार दिल्ली में? सीटें फुल बहुमत से आएंगी। हम चाहेंगे कि जितनी भी ओवरऑल दिल्ली है वो सारी सीटें हमारी हों। अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। आप लोग बता रहे हैं जीतने जा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर जीत के सीटें कम आ गई आपकी तब क्या करेंगे? सीट अगर कम आती हैं, सीट अगर कम आएंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर काम करके दिखाएंगे, अगली बार फिर हम सीट में लेके आएंगे। कहीं कांग्रेस से हाथ ना मिला ले कोई? ऐसा कुछ नहीं है, ये जो बात हो रही है और चार मुंह होते हैं, 4 बातें होती हैं, लेकिन जीतेगा तो अरविंद केजरीवाल जीतेगा और आने वाले एमसीडी में फुल बहुमत से, भारी बहुमत से वोट विजय मिलेगी। देखिए ये उत्साह है, आखिर बताते हैं लोग। वोट फॉर केजरीवाल, वोट फॉर किसको बोल रहे हो? और ये बताओ कि अगर इस बार वोट होगा तो तुम क्या सोचे हो कुछ नया करने के लिए? हम केजरीवाल को ही जिताना चाहेंगे। जिताना चाहोगे? पार्षद जी से क्या बोले हो, अगर जीतते हैं तो क्या करेंगे नया? वो स्कूलों के अंदर ढंग से और एमसीडी स्कूलों में पार्क ठीक कराएंगे, पार्क ठीक कराएं, पार्क ठीक कराओगे और नाले भी साफ कराओगे? नाले भी साफ, गौशाला भी बनवाएंगे, गौशाला बनवाएंगे। स्कूल ठीक कराएंगे। एमसीडी के जो भी स्कूल हैं पहले शुरुआत वहाँ से होगी। जो अगर मकान बनाना है, मकान बनाने के लिए न्यू मजबूत होनी चाहिए। अगर न्यू सही नहीं है तो मकान गिर जाएगा ना। तो बच्चों की शिक्षा प्राइमरी स्कूल से शुरू करो। बच्चों की शिक्षा प्राइमरी स्कूल से, जो है स्कूल, पहले शिक्षा मजबूत करके आने वाले भविष्य को बनाना है। नहीं तो अभी ध्यान दो, पहली से लेकर 10वीं तक ऐसे पास करते जा रहे हैं, फिर बच्चे क्या होते हैं 9वीं में पास होने के बाद जब 10वीं में फेल हो जाते हैं। तो बच्चे जब नौकरी नहीं मिलती है और बच्चे क्या करते हैं, या तो नौकरी ढूंढेंगे या गलत जगह पे जाएंगे। तो हम चाहते हैं न्यू पहले से ही मजबूत हो और आगे चल के देश का भविष्य बने। और कहते हैं जो शिक्षा को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम ऐसी वैसी बातों पर नहीं आएंगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा लेकर हम अपना हक छीन लेंगे, समझे? मगर शिक्षा नहीं होगी ना, हमें शिक्षा बढ़ानी है, ना कि कोई हिंदुत्व वाला कार्ड निकलना है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, जो शिक्षा को लेके आएंगे हम उसको लेके आएंगे। केजरीवाल ने शिक्षा को बढ़ाया है, हम शिक्षा को गाएंगे। और भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था शिक्षा पहला सर्वोच्च अधिकार है, शिक्षा होगी तभी देश आगे बढ़ेगा। आने वाले भविष्य को बनाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के लिए केजरीवाल बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अभी एक और चीज़ योजना निकाली केजरीवाल जी ने, अगर फरिश्ता योजना, कभी एक्सीडेंट हो जाता है ना, दिल्ली सरकार 25 लाख रुपए तक चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो अपना फंड से देती है। कहीं भी जनता एक्सीडेंट हो जाता है ना, बड़ी आदमी डरता था, अब डरता नहीं है। अगर एक्सीडेंट हो गया ना तो जनता पहले हॉस्पिटल पहुंचा देगी, पहले लोगों की जान बचानी है, फिर बाद में। शिक्षा पे जोर ज़्यादा है, क्योंकि अगर शिक्षित होगा समाज तभी समाज आगे बढ़ेगा, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। और देश में भी ऐसा होता है, क्योंकि अगर शिक्षित लोग होंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। और देखिए, अब ये देखिए, ये गाय घूम रही है ना, ये गाय माता है, हमारी सबकी गाय माता है। हम चाहते हैं गाय माता के लिए एक घर बना हो, लोग आए पूजा करें और उनको खाने पीने की। चलिए और भी लोगों से पूछेंगे, और भी लोगों से बात करेंगे। थोड़ा इधर आइए, आपसे तो बात की, इधर ही आइए। क्या लग रहा है किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा इस बार? यहाँ सबसे बड़े मुद्दे हैं, पहला तो है यहाँ का सीवेज सिस्टम, दूसरा सैनिटेशन, तीसरा पानी और चौथा इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक नीड लोगों की यही है, इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कोई नीड है। दूसरा यहाँ ट्रैफिक, और इस मंडी में यहाँ वेंडर जो हैं वो परेशान,
पुलिस वाले क्या करते हैं, पैसा खाते हैं, पुलिस वाले अलग खाते हैं, एमसीडी वाले अलग पैसा खाते हैं। मेन क्या है, वेंडर को लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि उनका घर चलेगा तभी हमारा घर चलेगा। सब्जी हम सबको खानी है, वो सब्जी देंगे तभी हमारा घर चलेगा। मेन जो है गवर्नमेंट का, यहाँ लोगों ने मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा, किसी को नहीं पता क्या मैनिफेस्टो है। पहला मैनिफेस्टो केजरीवाल गवर्नमेंट का जो है, कन्वर्जन चार्ज हटाएंगे, हाउस टैक्स है उसको माइन्यूट करेंगे, हाउस टैक्स के बाद जितने भी वेंडर्स हैं, वेंडर्स को लाइसेंस प्रोवाइड कराएंगे कि वो प्रॉपरली काम कर पाएँ। सबसे बड़ा मैनिफेस्टो ये काउंसिलर के इलेक्शन में होता क्या है, अभी यहाँ चाइना से तो वॉर लड़ना नहीं है, यहाँ लोगों को चाइना से वॉर नहीं लड़ना ना, पाकिस्तान से वॉर तो लड़ना नहीं है। जो बेसिक मुद्दे हैं वही तो होने चाहिए अभी, और उसके ऊपर एडवोकेट साहब ने काम किया है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना किसी का पट्टा डाला है मैंने, मैं किसी पार्टी में सिर्फ इनकी एजुकेशन, एक बार इनसे परिचय हुआ, और ये काम के ऊपर मैं मॉस्पी डिपार्टमेंट में हूँ। बिना जीते हुए भी काम करा है इन्होंने, बिना जीते हुए भी काम करा है नन्नगिरी में इन्होंने। काम बताता हूँ क्या किया है। मैं सर्वे ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड उस डिपार्टमेंट में हूँ। मेरा काम है गवर्नमेंट के सर्विस को गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना, जितने भी हैं। मैं सेंसस के लिए हम काम करते हैं। यहाँ लास्ट टाइम कोविड में इन लोगों ने यहाँ पे फ्री राशन बंटवाया, राशन के अलावा मेडिकल कैंप लगवाई। जो माइग्रेंट लोग थे उनको जहाँ जितनी भी सुविधा हो चुकी उनको अपने घर पहुँचाया। तो इससे बड़ी चीज़ क्या है, उससे बड़ी चीज़ क्या है। दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पार्क नहीं है, छोटे छोटे पार्क है, वहाँ क्या है, लोग ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। यहाँ की पार्षद ने बंद करा रखे हैं, खोलती नहीं है वो, कभी खोलती नहीं है। एक मुद्दा है जो जिसपे हमेशा बहस होता है और बात भी होता है, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया जाता है। पहले क्या था कि अगर पंजाब आप नहीं जीते थे, उसके पहले केजरीवाल जी बोलते थे कि अगर हम पंजाब जीत जाते हैं तो हम पराली नहीं जलाने देंगे और पॉल्यूशन को कम कर देंगे, पॉल्यूशन को। लेकिन अभी फिर से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, फिर से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पंजाब भी आपका है, लेकिन वो फिर से बोल रहे हैं हरियाणा से आ रहा है। अब हरियाणा में फिर क्या हो गया ऐसा? पॉल्यूशन आपने कहा, कौन कह रहा पराली जला रहा है? 250, इसका रेट क्या है? 200 रुपये क्विंटल में प्यार बिक रहा है। प्यार का मतलब समझते हो? वो वाला प्यार नहीं, लव यू वाला नहीं। जो धान की पराली होती है उसको हरियाणा में प्यार बोलते हैं। इस बार यूपी के, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट से लेके हरियाणा में वो पराली बिकी है, लोगों ने नहीं जलाई। गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड कराया? पंजाब गवर्नमेंट में सबको हैप्पी सीडर दिया गया। हैप्पी सीडर क्या है कि उसको फसल को निकालेगी और वहाँ क्या है, बीजों को पैदा करेगी। पराली क्या होता है, ये मौसम का डिफरेंशिएशन है। इस टाइम क्या है, क्लाइमेट अक्टूबर के मंथ में चेंज हो रहा है, अक्टूबर के मंथ में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स रहती है कि पॉल्यूशन इसकी वजह से हो रहा है। केजरीवाल की तो पॉल्यूशन हो रहा है। जब पॉल्यूशन हो रहा है तो लोग अपने आप को भी तो इम्प्रूव करें ना, गाड़ी पे चलना बंद करें, साइकिल ले, बैटरी रिक्शा उन्हें ले यूज़ करें, उसको क्यों यूज़ नहीं कर रहे? नेता कितना बड़ा कॉन्वे लेके चल रहे हैं। मोदी जी इतना बोलते हैं, कितना बड़ा कॉन्वे, 88 गाड़ियों का कॉन्वे है। समझते हो 88 गाड़ी का मतलब? 88 गाड़ी में कितनी रेंज रोवर है? 6 रेंज रोवर, 22 फॉर्चूनर, कितना बड़ा कॉन्वे होता है। उसके ऊपर अपने आप को इम्प्रूव किया उन्होंने। और केजरीवाल के जितने भी कैंडिडेट हैं वो क्या कर रहे हैं? केजरीवाल ने क्या बोला कि जितने भी अपने एमएलएज हैं उनको क्या बोला कि आप घर से खाना लाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, यूज़ कर रहे हैं। आपने रैली में देखा अगले आदमी पैदल चल रहे हैं। ये जो प्रोसेस बता रहे हैं, ये प्रोसेस को समझना जरूरी है, क्योंकि वो प्रोसेस है। आम जनता जो होती है ना, वो तुरंत चीज़ें देखना चाहती है। अब जो पॉल्यूशन की बात हुई, जो पॉल्यूशन का पूछा जाता है तो कार्ड खिलाया जाता है हरियाणा पे, लेकिन आम जनता तो चाहती है चीज़ें। हरियाणा में तो बीजेपी गवर्नमेंट है ना। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट है ना, तो उन्होंने कुछ नहीं क्यों नहीं करा? क्या वो भी तो रोक लगा के रखे हैं? क्या रोक लगाई है? पराली नहीं जलाते हैं। हाँ, पराली किस स्टेट में चल रही है? हरियाणा सरकार बोलती है हम पराली नहीं जलाते हैं। किस स्टेट में चल रही है पराली? आप बताओ ना किस स्टेट में चल रही है? 28,000 रुपये का चालान है पराली जलाने पे। जो इस किसान की फसल नहीं हुई, 1.5 लाख रुपए की फसल हो रही है, 28,000 रुपये का चालान भरेगा, वो खुद नहीं जला रहे। ग्राउंड लेवल पे कौन रिपोर्टिंग कर रहा है? रिपोर्टिंग क्या देख रहे हैं कि जो मीडिया हाउसेज जो दिखा रहे हैं वो देख रहे हैं ना। मेरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, मैं कहाँ का हूँ? मैं उत्तर प्रदेश से गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मेरा पूरा खानदान खेतीबाड़ी से, मेरे फादर खेतीबाड़ी में 150 बीघे का मालिक हूँ मैं, खेतीबाड़ी कर रहा हूँ मैं। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ? किसी पार्टी का वो सहयोग नहीं, सिर्फ इनके लिए आया हूँ मैं। अपना टाइम खराब, यहाँ इतनी भीड़ आपको लग रही है, ये क्या लगता है ये फ्री में आ रहे हैं? 500 रुपये वाली भीड़ है ये। अपनी गाड़ियाँ तेल फूक के आ रहे हैं। मेरा इनके इधर का वोट भी नहीं लगता है। मेरी फैमिली, मेरे खुद फूफा जी कांग्रेस पार्टी में खड़े हैं, मैं वहाँ नहीं गया। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? कोई तो रीज़न हो, कोई गले में पट्टा डाला क्या मैंने किसी पार्टी का? सिर्फ इसलिए आया हूँ। काम क्या है? जब मैं यहाँ खाली था, मेरे यहाँ के लेबर को इन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई, यहाँ माइग्रेट करवाया, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार में वहाँ पहुँचाया। कुछ लेबर जो थी बांका डिस्ट्रिक्ट की थी, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के बराबर में इन्होंने। अच्छा, जब केजरीवाल में बात होता है तो एक चर्चा और भी उठता है, अन्ना हजारे का नाम आता है हमेशा, बोला जाता है उनको उपयोग करके छोड़ दिया गया। अन्ना हजारे के मेन मैनिफेस्टो, उनका मेन प्रोपेगेंडा किस चीज़ के लिए आए थे? लोकपाल बिल के लिए, वो भी आज तक नहीं दिखा हमें। उन्होंने क्या बोला? अन्ना हजारे ने उन्होंने बोला कि मैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उसमें इम्प्रूव नहीं रहूँगा। जब आंदोलन करा तब ये बोला।
लोगों को ये चीज़ बताओ, उन्होंने खुद बोला था कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहूंगा, मैं पैसिव पॉलिसी। लोकपाल बिल के बारे में बात करिए, ऐसा क्यों नहीं अभी लोकपाल बिल क्यों नहीं दिखा? लोकपाल क्यों नहीं आएगा? पार्लियामेंट में किसी सरकार है? केजरीवाल जी इसीलिए आए थे ना, हाँ, लोकपाल बिल पे आए थे ना वो। लोकपाल बिल पास कब होगा? 2/3 अमेंडमेंट के साथ पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी गवर्नमेंट है ना। बीजेपी ये खुद क्या बोला अमित शाह का मेन, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला, पीछे से एक बुक जो लिखी उनकी, कि उन्होंने बाकी पार्टीज को फंड किया, अन्ना हजारे आंदोलन को फंड किया कि कांग्रेस को गिराओ। उन्होंने बोला कि हम लोकपाल लाएंगे। लोकपाल कौन लाएगा? एक स्टेट की गवर्नमेंट लोकपाल लेगी? स्टेट में क्या आएगा? लोकायुक्त आएगा ना। लोकपाल तो सेंट्रल वो है। तो आप ऐसा भ्रम क्यों फैला रहे हैं कि लोकपाल को नहीं लाए? भ्रम हम नहीं फैला रहे हैं, भ्रम देश के लोग बताते हैं ऐसी बातें। मीडिया का काम और क्या? आप भ्रम, मीडिया का काम भ्रम ये है कि अच्छी इसीलिए चीज़ आज से चीजें स्पष्ट करने के लिए पूछा गया। आप समझाइए लोगों को कि क्या बात है कि क्यों नहीं पास हो पाया। भ्रम फैलाना हम लोग का काम नहीं है, जो हकीकत है वो बताने का काम है हमारा। अमेंडमेंट करके लोकपाल में क्या बोला गया? सेंटर में लोकपाल रहेगा, लोकपाल को चुनने वाले 3 रहेंगे लोग, प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन का लीडर और सुप्रीम कोर्ट का एमडी जूरिस्ट। प्राइम मिनिस्टर कौन है? किस पार्टी का? आप बताओ ना। मोदी जी। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? कांग्रेस। तो केजरीवाल का रोल क्या है, मेरे को ये बताओ ना। जब उनका कोई, उनकी कितने राज्यों में सरकार है? 2 राज्यों में सरकार है ना, हरियाणा, सॉरी पंजाब में और दिल्ली में। इनके पास तो ये लोकायुक्त लाएंगे ना, ये लोकपाल कैसे ले आएंगे? आप कहोगे, अगर मैं कहूँ मेरा बेटा होगा, मैं तो फूंक मारूंगा और वो हवाई जहाज उड़ाने लगेगा, उड़ाएगा? उन्होंने ये बोला 15 लाख रुपए देंगे, मिले आपको भी? कहीं नहीं बोला गया है 15 लाख। लोग बोलते हैं कि बीजेपी वाले बताते हैं, हमने तो बोला ही नहीं 15 लाख रुपया। अमित शाह ने इंटरव्यू में बोला था ना, ये सब जुमलेबाजी है। खुद अपने मुझे कबूल किया ना कि ये सब जुमला होता है और ये बोला जाता है। गुजरात में सरकार आ रही है हमारे, गुजरात में, पंजाब जैसे आ गई, गुजरात में अहमदाबाद। काउंसलर का इलेक्शन है, सिर्फ 3 ही मुद्दों पे होगा जो विकास करेगा। लेकिन हमने जहां तक सर्वे किया तो हर जगह से बात आ रही है कि जो चुनाव जो हो रहा है, इस बार जो चुनाव बता रहे हैं लोग, जो इस बार चुनाव हो रहा है, जहां जहां हम घूम रहे हैं तो ये दिखता है कि कूड़ों के मुद्दों पे चुनाव ज्यादा हो रहा है इस बार। हाँ, होना चाहिए। मुद्दा है कूड़ा। कूड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कूड़े से हर घर जुड़ा हुआ है। कूड़े से खाली 2 भलसवा, गाजीपुर ये नहीं जुड़ा, ये नहीं थोड़ी जुड़ा है। कूड़ा कहाँ से आया है? कूड़ा हमारे घरों से आया है ना। समय की थोड़ी पाबंदी है, समय की थोड़ी पाबंदी है, तो हम फिर जारी करेंगे कहीं और से। देखते रहिए आप नजर टुडे।